सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी निदा साद लाइव विद निसा में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज जो है मैं बना रही हूँ दही बड़े, और ये दही बड़े जो है ना बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल है, यानी कि आप जो है मार्केट के जो भी आपके नियर जो बेकरी में या कहीं पर भी जो है आप लोग रेडी वाले जैसे भी जो है वो दही बड़े खाते हैं, और कराची में रहने वाले ख़ासकर फ्रेस्को के और बहुत अच्छी अच्छी जगहों के जो है वो दही बड़े खाते हैं। पर मैं कहती हूँ ये दही बड़े जो है ना आपको बहुत पसंद आएंगे, ज़रूर ट्राई करिएगा। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप जो है मैंने यहाँ पर ये मूंग की दाल ली थी, और इसे जो है ना मैंने वॉश कर लिया था। वॉश करके मैंने रखा था, पर मैंने सोचा आप लोगों के साथ जो इसकी क्वांटिटी जो है वो शेयर कर दूँ, इस वजह से जो है मैंने इसको दोबारा से जो है वो सोख कर लिया था। पानी हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसके अंदर 3 से 4 गिलास डाल के पानी ना इसे बिल्कुल अच्छे से आप डीप करके जो है वो रख दें। अब यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर छोटा सा एक ये चॉपर है, इसके अंदर जो है मुझे इसको ग्राइंड करना है। तो यानी कि हम चमचों के हिसाब से ना 5-6 चम्मच इसमें लेके, और देखें आप पानी के मैं किस तरह से जो है इसके अंदर डाल रही हूँ, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी जो है हमने पानी की इस्तेमाल करनी है इसके अंदर दाल को पीसने में। और ये बिल्कुल जो है ना एक ऐसा हमने टेक्सचर रख जो ना बहुत ज़्यादा पतला और ना बहुत ज़्यादा जो है वो गाढ़ा। मैं आगे आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। इतने जो है ऑयल अपना गर्म करने रख देते हैं। कढ़ाई में जो है हमने ऑयल बहुत ज़्यादा मतलब नहीं इस्तेमाल करना, हल्का सा जो है आप डालेंगे। बस जैसे ही हम ये दही बड़ों की जो है ये फुल्कियाँ डालेंगे, तो ये बस इसके अंदर जो है ना अच्छे से डिप हो जाए। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है ये 1 टेबल स्पून जो है सोडे के ऐड कर दिए, और 5 से 7 मिनट और इसे अच्छे से जो है हम मिक्स करेंगे। यहाँ पर मिक्स करने के आप लोग मेरा स्टाइल देख लें। हम तेज़ हाथ से जो है इसके अंदर चम्मच चलाएंगे, यानी कि पहले राइट साइड से हमने जो है चम्मच को घुमाकर फिर लेफ़्ट साइड से फिर जो है हमने राइट साइड की तरफ आना है। अब जो है मैंने इसको दोबारा जो है अच्छे से मिक्स करना था हाथ से अपने। और यहाँ पर जो है मुझे सहूलत और जो अच्छा लगता है ना मुझे इस तरह से हाथ से फ्राई करने में दही बड़े वो ज़्यादा बेहतर लगते हैं। और इसको जो है ना आप इस तरह से डालें। आप देखें इसका कितना फोमी टेक्सचर है, और आप चाहें तो इसके अंदर ना थोड़ा सा नमक ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक हल्का चम्मच 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट का ऐड कर दें। तो यहाँ पर अब हम इस तरह से इसको फ्राई कर रहे हैं, और हाथ की मदद से जो है ना करने में एक तो ये होता है कि आपकी जो ये बूंदियाँ हैं ना ये बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी नहीं बनती, और बिल्कुल जो है वो आपके एक हिसाब से सारी जो है ना वो एक ही जो है वो साइज़ की बनती हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने चम्मच अभी इसके अंदर 3 से 4 मिनट नहीं चलाया था। जैसे इस पर अच्छा सा कलर आया तो देन इसको जो है हमने टर्न कर लिया। अब यहाँ पर आप लोग इसका कलर भी चेक कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत और गोल्डन सा जो है बिल्कुल लाइट कलर आया। हम इसे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देंगे। चम्मच इसके अंदर जो है हम अच्छे से चलाएंगे, इसे मिक्स करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि ऑयल भी जो है मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, यानी कि कढ़ाई को हमने पूरा फुल नहीं भरना, वरना फिर ये होता है कि आप देखिएगा जब ज़्यादा ऑयल वाली कढ़ाई होगी ना तो उसके अंदर जो है डालने से एक तो बहुत ज़्यादा फिर ये भर जाएंगी, और आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि किस तरह से जो है आपने ये डाल दी है। मतलब एक जो साइज़ आपको नज़र आता है ना एक्यूरेट, वो इसी तरह जो है वो आएगा। अब यहाँ पर एक बड़े और खुले बर्तन में जो है हम पानी पूरा 1 लीटर अच्छे से डाल देंगे, और जो हमारी ये दही बड़ों की फुल्कियाँ रेडी हुई हैं, हम इसको जो है वो निकालना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा इसको कलर डार्क नहीं दिया है, हल्का हल्का लाइट सा कलर है, और बहुत मज़े की और बहुत जो है ना ये अभी क्रिस्पी सी इसकी जो है वो एक आवाज़ आ रही थी। तो मैंने जो है थोड़ा सा इसको जो है अच्छे से ऑयल निकाला, और फिर जो है हमने इसको पानी में डाल देना है। अब सारी जो है ना मैंने ये फ्राई कर ली थी, और पानी अगर आपको कम लगे तो इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसे अच्छे से डिप करना है। अब यहाँ पर जो है मैंने दही ले ली है। दही का इस्तेमाल हमने आधा किलो करा है, और आधा किलो दही के अंदर हमने 1 गिलास के करीब अच्छा भरा हुआ जो है ना वो दूध का डालना है। कोई सा भी दूध आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर चीनी हमने जो है वो 10 से 12 चम्मच वो ऐड करनी है, और आप जो है वो चीनी डालते हुए चेक कर सकते हैं कि मिठास कम या बहुत ज़्यादा जो है वो ना हो जाए। बस ये है कि इसमें ना थोड़ा सा हल्का सा मिठास का जो टेस्ट है ना वो होता है। तो अब जो है इसके अंदर ना मैंने नमक भी जो है डाल दिया था 1 टीस्पून। हम लोग नमक का डालेंगे, उसे खूब अच्छे से जो है वो दही को हम फेंटेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इसको जो है वो फॉलो कर लिया करें। अब यहाँ पर मैंने इमली ले ली, और इमली जो है यहाँ पर हम 150 ग्राम्स जो है वो ले रहे हैं, और इससे ढेर सारी जो है ना वो चटनी बन जाएगी, यानी कि ये हमारे दही बड़ों की जो चटनी है वो तैयार होगी। इसके अंदर मैंने पूरा 1 भरा हुआ कप जो है वो पानी का डाल दिया है। बीज जो है हम इसमें से अलग करेंगे, और इसको जो है अभी हम आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पर जो है कुकिंग साथ साथ हो रही थी, तो क्लीनिंग भी जो है ना वो मस्ट है। तो बस चूल्हा साफ़ हो तो इस वजह से ना काम करने में मुझे अच्छा भी लगता है, इसलिए मैं साथ साथ जो है वो काउंटर टॉप और स्टोव जो है वो साफ़ करती रहती हूँ। अब जो है एक पतीली में हमने डालना है
इसके अंदर जो इमली का पल्प हमने निकाला है वो, और पानी साथ इसके अंदर जाएगा। और यहाँ पर छोटी सी ये मिट्टी की हंडिया थी, मैंने इसको इस्तेमाल करा है। ब्लैक सॉल्ट जो है हम इसके अंदर 1 टीस्पून डालेंगे। देन इसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून डालेंगे, और चम्मच जो है हम लोग साथ साथ चलाते जाएंगे। चीनी इसके अंदर हमें भरा हुआ जो है वो चम्मच डालेंगे, और साथ साथ इसको भी जो है हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे। देन इसके बाद हल्का आधा चम्मच जो है हम चाट मसाले का डालेंगे, और डालकर भी जो है हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो है हमने इसे पकाना है, उसको जो है थोड़ा सा थिक होने के लिए 5 से 7 मिनट रखेंगे। जब इसे आप चूल्हे पे से उतार भी देंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है ख़ुद भी थिक हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है जो डिश आपने लेनी है, आप लोगों को एक टिप बताऊँ, ये होता है कि हम ना दही के अंदर फुल्कियाँ डाल देते थे, पर अब जो है हमने ये करना है कि पहले जो है फुल्कियों को हमने जो डिश हम बना रहे हैं उसके अंदर जो है हमने रखना है, यानी कि पूरी जो है फुल्कियों की ना आप डिश एक बना लें। और फिर जो है आप क्या करें कि दही जो है ना हम इसके ऊपर से जो है डालेंगे, और यहाँ पर पानी भी जो है मैंने अच्छे तरह से जो है वो सारा निकाल लिया था। आप लोग चेक कर सकते हैं, हथेली की मदद से जो है ना हमने सारा जो फुल्कियों में पानी है थोड़ा थोड़ा निकाल कर, और इसको जो है हम रखते चले जाएंगे। एक डिश में जो है यहाँ पर इस तरह से फुल्कियाँ डालने के बाद अब जो है यहाँ पर मैंने दही डाल दी है। दही का टेक्सचर आप लोग चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल, और बहुत मज़ेदार हमारे दही बड़े जो है यहाँ पर रेडी हुए हैं। अब यहाँ पर ये इमली की जो चटनी है इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना अभी गर्म हो रही थी, इसको जो है हम थोड़ा ठंडा भी करेंगे, वेट करेंगे। और इसके ऊपर जो है हमने जो दही बड़ों की डिश अपनी बनाई है इसके ऊपर जो है हम पापड़ी डाल देंगे। पापड़ी ईज़िली बाज़ार से भी मिल जाती है, नहीं तो आप जो है वो घर पर भी बना सकते हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा ठंडा कर रही थी, तो मैंने जो है एक छोटी प्याली में अलग से जो है ना वो ये चटनी निकाल कर इसको ठंडा कर लिया था। ऊपर से जो है हम चाट मसाला डालेंगे, और इट्स अप टू यू, अगर जो है आप चाट मसाला वगैरह डालकर जो है वो सर्व नहीं करना चाहते तो सिर्फ जो है आप पापड़ी डालकर भी जो है उसको सर्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है ये इमली की जो चटनी है मैंने थोड़ी सी निकाल ली थी, तो वो जो है मैं इस तरह से अलग से जो है कर इसके ऊपर डाल रही हूँ। और मज़ेदार से दही बड़े हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है ये रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की, तो रेडी हो गए हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोगों को पसंद आएंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और अगर इस स्टेप तक जो आप वीडियो को देख रहे हैं तो एक प्यारा सा कमेंट भी करिएगा कि जो है आप किस सिटी से देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का थैंक्स कर सकूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी। अल्लाह हाफिज़।